मणिपुर चक्र का वर्णन कर रहा हूँ। मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियों का कमलाकृति का सूक्ष्म संचरणा होती है। इसका ध्यान करने से अंतर ज्योति प्रकट होती है। इसका ध्यान करने से जो है ओजस और तेजस्विता प्रकट होती है। देखो भाई, ये इसमें सूर्य का अधिष्ठान है। ये सूर्य चक्र भी कहलाता है, ये अग्नि चक्र भी कहलाता है, ये प्राण चक्र भी कहलाता है। तो सूर्य का अधिष्ठान होने के कारण तेजस का ज्ञान इसमें है और वृत्तियों से संबंध रखता है। और वृत्तियों से संबंध रखने के कारण जो है, जब इसका ध्यान, जब ये सक्रिय होता है, जब नाभि चक्र सक्रिय होता है, मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, तो शरीर में स्फूर्ति होती है, स्फूर्ति की तरंगें फैलती है और प्रसन्नता होती है। लेकिन जब ये निष्क्रिय होता है तो शरीर मानस खिन्न हो जाता है और बड़ा दुख प्रकट होता है। और इसका सतत अभ्यास करना चाहिए भाई। सतत अभ्यास नहीं करते हैं तो ये जो है, इसकी नाड़ियाँ हैं, इसके जो अवयव कौन कौन से अवयव हैं, ये तनुपड़, अग्नाशय, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंख, बड़ी, ये सब शिथिल हो जाते। और जब शिथिल हो जाते हैं तो इनकी आंतें जो है वो स्नायु तंतु बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। और जब सिकुड़ जाते हैं तो इसमें प्राण तत्व कम होते हैं। इसलिए इसको सक्रिय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको सक्रिय करने से ये जो है जागृत होता है। और जब जागृत होता है तो बहुत प्रसन्नता होती। प्रसन्नता की तरंगे इस चित्त के ऊपर लहर जाती है। आनंद की तरंगे, परमानंद की तरंगे इसके ऊपर लहर जाती है। और इसे जो है प्राणायाम से, किससे, अरे प्राण शक्ति है ना उसमें, किसमें, ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति है, ये चक्र उस प्राण शक्ति को खींचता है। क्या करता है? खींचता है और सारे अवयवों में प्रसिद्ध करके सबको परिपोषित करता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो कमेंट भी कीजिए, इसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो इसे प्यारा कमेंट भी कीजिए। तो ये जो है बहुत प्राणवान है। कौन? इसमें प्राण शक्ति भी है रे। इसको अग्नि केंद्र भी कहते हैं। इसको जो है अन्य प्रकार के तेजस है, ओजस्विता। अरे इसकी साधना करने से शरीर में तेजस्विता, ओजस्विता ये प्रकट होती है और पूरा शरीर प्राणमय। अरे क्या करते हैं, ये जो है शरीर, इसमें सूर्य है ना, सूर्य जो है इसमें है और ब्रह्मांड में सूर्य है। दोनों का जब संयोग होता है तो एक तेजस्विता प्रकट होती है। वो खींच लेता है और खींच करके पूरे शरीर में उस तेजस्विता को प्रसारित करता है। तो इतना बड़ा इसका योगदान है भाई। तो इसमें कहते हैं कि 24 जो है नसें हैं। कितनी है? 24 इसकी नसें हैं, नाड़ियां हैं 24। 10 तो ऊपर, ये जो बीच में नाभि चक्र तो बीच में है ना, तो 10 नाभि चक्र के 10 तो नीचे नाड़ियां जाती है और 10 से ऊपर जाती है 20 और 4 इधर उधर की छोटी। इन नाड़ियों से जो है सारा पचा हुआ रस, सारा रक्त, सारी जो है रस, ये सब सारे शरीर में प्रसारित होता है और सारा शरीर रसमय, रक्तमय, आनंदमय, मोदमय, प्रमोदमय हो जाता है। इतना इसका वैभव है भाई। देखो हमारे शरीर में जो है 3 रुद्र ग्रंथियां है, 3 ग्रंथियां है, गांठ है जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गांठ है। एक तो रुद्र ग्रंथि, एक जो है ये विष्णु ग्रंथि, एक ब्रह्म ग्रंथि। ये रुद्र ग्रंथि यहाँ है। ग्रंथि का मतलब क्या? कोई मणिरत्न लिया जाए और उसको कपड़े में बांध करके गहरी गांठ लगा दी जाए और गांठ लगाने से
वो जो बनता है उसको ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो ये ग्रंथि इसके पास में है। तो जब इस ग्रंथ की गांठ को मंत्रों से खोलते हैं, किसी सिद्धि से, साधना से खोलते हैं, तो अष्ट सिद्धियां प्रकट हो जाए। कौन सी सिद्धियां? अष्ट सिद्धियां। अणिमा छोटा स्वरूप, गरिमा बहुत बड़ा स्वरूप, महिमा और ईशिताय वशिताय ईश्वर के समान बन जाता है। वशिताय सबको वशीकरण कर लेता है। प्राप्य, प्रकाम्य और मनोरथ सारे पूर्ण हो। जो इच्छा मन में होती है ये होना चाहिए, वो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और ईशिताय सब वशीकर, सबको वशीकर और आकर्षण कर लेता है। जहाँ बैठता है, जहाँ तपस्या जो इसकी साधना करता है, मणिपुर चक्र की साधक, और जहाँ पर बैठ करके साधना करता है, उसे अपने नीचे किसका आसन लगाना चाहिए? कुश आसन लगाना चाहिए। और उसके ऊपर, कुश आसन के ऊपर ऊन का आसन लगाना चाहिए और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाना चाहिए, ताकि आप साधना कर रहे हो। मणिपुर चक्र से जो ऊष्मा प्रकट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो जमीन में नहीं जाए, और जमीन में जाएगी तो आपका उसको फल कहाँ मिलेगा। इसलिए ये रखने तो जरूरी है। तो ये रुद्र ग्रंथि है भाई। रुद्र ग्रंथि की गांठ खोलने से अष्ट सिद्धियां, अरे सारा वैभव कहते हैं। ये 3 लोक में, कितने लोक में? इसकी संपदा, इस रुद्र ग्रंथि की संपदा 3 लोक में जब ये खुलती है तो इसकी संपदा 3 लोक में। इससे अष्ट सिद्धियां मिलती, इसके वैभव मिलता, इसके धन मिलता, इससे यश मिलता है। इसके लोकांतरों में जो साधना करता है उसकी कीर्ति बढ़ जाती है। ऐसा ये है रे। देखो 5 कोष है शरीर में। 5 कौन से? एक अन्नमय कोष, एक प्राणमय कोष, एक मनोमय कोष, एक विज्ञानमय कोष, एक आनंदमय कोष। अरे अन्नमय कोष का भी ये नजदीक में है। अन्नमय कोष जब मनुष्य का प्राण निकलता है, मृत्यु होती है, तो अन्नमय कोष भी उसके सूक्ष्म शरीर के साथ में जहाँ नया जन्म लेता है वहाँ जाता है, और जितने भी वृत्तियां हैं जो उसके साथ में जाती है, और वह वैसा ही बन जाता पुनर्जन्म में। तो ये ऐसा सामर्थ्यवान केंद्र है। कैसा? ऐसा सामर्थ्यवान केंद्र की हे भाइयों आपका साधना करनी चाहिए। इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं, इसे प्राण चक्र भी कहते हैं। इसके लिए जागृत करने के लिए कुछ मंत्र मैं बता देता हूँ। देखो इसके देवता तो रुद्र हैं। इस चक्र के देवता कौन है? रुद्र है, और रुद्राणी है, लाकिनी शक्ति है। तो रुद्र का मंत्र है ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। और इसकी रुद्राणी का मंत्र है ओम रुद्र रूपिणे नमः, ओम रुद्र रूपिणे नमः। ये है एक छोटा सा मंत्र बता देता हूँ। इसको जो है, इसको जपने से मन एकाग्र। अरे ये मन तो बड़ा बदमाश है ना, ये कितना चंचल है। मन के मते न चालिए, मन लोभी मन लालची, मन चंचल चल छोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। अरे पलक पलक में मनोर हो जाता है तो साधना कर नहीं सकते, एकाग्रता हो नहीं सकती। जब एकाग्रता नहीं होगी तो आपका ये मणिपुर चक्र सिद्ध कैसे होगा? तो इसके लिए ओम सम स्वाहा, बिल्कुल छोटा सा, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, बढ़ जाओ, आप पद्मासन लगा लो, पूजा की सामग्री सब सामने रख दो, सबको जल से छिटक दो, और फिर ओम सम स्वाहा, ओम सम स्वाहा जपो। तो इससे आपको जो मन एकाग्र हो जाएगा। और इसको, इस जो रुद्र मंत्र है, इसका मृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा। इस मृत्युंजय मंत्र से तो कहते हैं यम भी भाग जाता। कौन? ऐसे पहले तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे एक महात्मा, और यम उनको लेने के लिए पहुंच गया तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वरुक्मेव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पकड़ लिया शिव जी को, शिवलिंग को
पकड़ करके ये मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र जपा तो यम को भी पीछे बांटना पड़ा। तो इससे हमारा ये जो नाभि चक्र है जागृत हो गया। क्या हो जाता, माँ कुंडली पहले मूलाधार पर चक्र को भेदन करके ऊपर पहुंची, सुषुम्ना के राजपथ के ऊपर स्वादिष्ठान को जागृत कर दिया। फिर जो है माँ मणिपुर के सुषुम्ना के राजपथ से होकर के मणिपुर में पहुंच गई है। मणिपुर का भेदन कर दिया इन मंत्र से। मृत्युंजय मंत्र कहलाता। क्या कहलाता? यह मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्ति। इसका छोटा सा बीज मंत्र मैं बता देता हूँ। और ओम जुष, ओम जुष, ओम जुष, ये बीज मंत्र कहलाता है। इसका मृत्युंजय का बीज मंत्र कहता है। इसको पहले लगा दे, मृत्युंजय मंत्र के पहले इसको बोलो और बाद में विलोम। कोई भी मंत्र आप बोलते हो तो उसको लोम विलोम बोलने से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसका ऐसे बोलोगे, ओम जुष त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और फिर सज ओम, ये विलोम हो गया है। तो इस प्रकार इन मंत्रों से, और एक और मंत्र है पालय ओम मृत्युंजय, पालय पालय जय मृत्युंजय, इससे भी इसकी सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार का मैंने आपको मंत्र बताया। गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबक, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस प्रकार के मंत्र की साधना करने, कौन से साधना करने से इसकी सिद्धि हो जाती है साथियों। और साधकों, आप मंत्र की साधना करो। एक छोटी सी बात बता दे, ये पेट है अपना, आप सो जाइए, सो करके पेट को फुलाइए, फिर संकुचित करिए, फुलाइए, फिर संकुचित करिए। इस प्रकार की प्रक्रिया करने से भी ये मणिपुर चक्र क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। और पीला कमल का है, इसका वर्ण पीला है, इसलिए पीले कमल के फूल के ऊपर ध्यान लगाओ। क्या करो, ध्यान लगाओ। और उस ध्यान लगा करके आप ध्यान लगाने से भी जागृत हो। ऑटो सजन है, ऑटो सजेशन है। क्या ऑटो सजेशन है मैं बता देता हूँ। आप स्नान करो, स्नान करके पद्मासन लगा लो, पद्मासन लगा करके सूर्य के सामने मुख करके बैठ जाओ और मन में विचार, आंखें बंद कर लो बिल्कुल, और फिर मन में विचार करो, हे सूर्य देव तुम्हारी शक्ति जो है मुझे प्राप्त हो जाए, तुम्हारी शक्ति जो है वो क्या हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, और मेरे शरीर में सारा ओजस्विता व्याप्त हो जाए, मैं प्राणमय बन जाऊं। मैं, अरे सूर्य में तो प्राण है ना, शक्ति भी है और प्राण भी है, मैं प्राणमय बन जाऊं, मैं प्राण। इस प्रकार का ऑटोसेशन आप दीजिए, उससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी तेजस्विता बढ़ जाएगी, आपकी ओजस्विता बढ़ जाएगी, आपका साहस बढ़ेगा, आप पराक्रमशील बनेंगे और आपकी प्रतिभा बढ़ जाएगी, आपकी यश वेद बढ़ जाएगी, आपकी कीर्ति दिग्गज में फैल जाएगी, आपको अष्ट सिद्धियां मिल जाएगी। बोलिए सियावर, आगे मैं कल बताऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय।